हमारा जो माइंड होता है वो एक चाकू की तरह होता है, नाइफ की तरह होता है। अगर वो चाकू एक डॉक्टर के पास, एक सर्जन के पास है तो वो जिंदगी उससे बचा सकता है, और सेम वही चाकू अगर एक चोर के पास है तो वो आपकी जिंदगी ले भी सकता है। इतनी शक्ति होती है हमारे माइंड में, इतनी शक्ति होती है, इतना पावरफुल होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस शक्ति को कैसे यूज कर रहे हैं, आपको बनाने के लिए कि आपको बिगाड़ने के लिए। वो टोटली आप जानते हैं और कोई भी नहीं। क्योंकि आप हंस सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं लोगों के सामने, आप पूरी दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, बट आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपको अंदर से पता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके इमोशंस कहते हैं, आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। आपको पता है कि क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। जिसने ये चीज समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली कि हमको अपने माइंड को कंट्रोल करना है और अपने माइंड को, उस चाकू को एज अ डॉक्टर बन के यूज करना है, तो हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं। अपनी क्या, अपने जो साथ लोग हैं उनकी भी बना सकते हैं। इतनी शक्ति, इतनी पावरफुल होती है हमारा माइंड। हमको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूं 99% लोग इस दुनिया में सिर्फ नीचे गिरते चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ को लेकर कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि शक्ति उन्हीं के अंदर है। वो कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, कोई कुछ कर दे, कहीं से कोई मिरेकल हो जाए, कुछ जादू हो जाए। सारा का सारा मिरेकल, सारी की सारी सुपर पावर यहां है। एक जंग चल रही है आपके यहां पे एक जंग चल रही है, और जिसने इस जंग पे विजय कर ली वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता आपका सपना कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो या कितना दूर इस समय लग रहा हो, आप सब वो चीज हासिल कर सकते हैं जब आप खुद समझेंगे कि हमारे माइंड में ही सारी शक्ति छुपी हुई है। तो हमको करना क्या है आज से? पहली बात तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये एक लाइफस्टाइल है। हमको एक पॉजिटिव ड्रिवन लाइफस्टाइल जीनी है, तभी आप जिंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तभी आप जिंदगी में कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे। एक लाइफस्टाइल जब आप जिएंगे तो कुछ टाइम बाद आपके जो नेगेटिव चेन ऑफ पैटर्न है, जो नेगेटिव माइंडसेट है, वो हटेगा और एक पॉजिटिव, एक नया इंपैक्ट, एक नया वर्जन 2.0 वर्जन आपका बन के आएगा। कुछ चीजें डेली बेसिस पे करनी बहुत जरूरी है, जो मैं आपको वीडियो में बताता हूं। बट अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए। बहुत ही जबरदस्त कोर्स है, 7 से 8 घंटे के पूरे लेक्चर्स हैं जो आपका पूरा दिमाग खराब कर देंगे। आई कैन गारंटी यू, ये किसी ने कभी नहीं सिखाया होगा। लोग उसको कर रहे हैं और अपनी जिंदगी पलट रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए एनरोल करिए, और मैं गारंटी से कहता हूं आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। जैसे मैंने कहा कि ये पूरी एक लाइफस्टाइल है, तो आपको सुबह से उठ के रात तक अपने आप को समझना पड़ेगा। अब लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है मेरा, तो उसमें मैंने बताई थी एक एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप कर रहे हो। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं कि हर घंटे आपको अपने मोबाइल पे अलार्म लगाना है और एसेस करना है कि पिछले घंटे आप कैसा फील कर रहे थे। क्योंकि हमारे माइंड में दिन भर में इतने सारे थॉट्स आते हैं, सब कुछ कंट्रोल करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? तो अगर मैं 10 बजे का अलार्म लगा रहा हूं तो 9 से 10 में समझूंगा कि क्या मैं पॉजिटिव सोच रहा था कि मैं नेगेटिव सोच रहा था। अगर पॉजिटिव तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव तो अब मुझे 10 से 11 पॉजिटिव सोचना है, डिलिबरेटली, जानबूझ के। नेक्स्ट हमको सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 10 से 15 बार ब्रीथ करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कस के। तो इससे क्या हो रहा है, जो मेरे अंदर जो बोझ है ना, जो हम लोग सुबह उठते हैं और बहुत नेगेटिव फील करते हैं ना, उसको हट जाएगा, वो हट जाएगा। सुबह उठते ही आपको ब्रीदिंग करनी है। आप 10 से 15 बार कस के ब्रीथ करिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बिलीव मी, आप कितने भी टेंशन में हो आपकी बॉडी रिलीज हो जाएगी, आपकी स्टिफनेस रिलीज हो जाएगी, आप अच्छा फील करोगे, आप लाइट फील करोगे। और वहां से आपको मेडिटेशन करना है। आपको बस शांति से बैठ के अपना बैक स्ट्रेट करनी है और यहां पे कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड तो स्थिर ही नहीं है, वो एक बंदर की तरह यहां से वहां कूद रहा है। बट जब आप करेंगे उसको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो क्या होगा, जो आपका थॉट्स जो लगातार आ रहे थे उसमें बैरियर लग जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। और जब थॉट्स में बैरियर लगेगा, ब्रेक होगा, तो मेरे पास ऑप्शन होगा, मेरे पास वो पावर होगी कि मुझे किस तरह के थॉट्स सोचने हैं। और मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव ड्रिवन रहते हैं। उसके बाद मुझे रेगुलर बेसिस से आधे घंटे के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी ही है। बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड है, आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप डेली बेसिस पे बुक्स पढ़ेंगे सिर्फ आधे घंटे के लिए, तो आप और लोगों के माइंड जान पाएंगे। भाई, हार्वर्ड के, MIT के, कोलंबिया के इतने बड़े बड़े PhD होल्डर्स की किताब है जो आप 200-300 रुपए में खरीद के उनकी जिंदगी भर की जो नॉलेज है वो आप पढ़ रहे हैं।
इससे बढ़िया उपलब्धि अब क्या है यार? क्यों नहीं उसमें खर्च कर रहे हो? इससे अच्छा पिज्जा बर्गर खाना बंद करो, बुक्स में पैसे इन्वेस्ट करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको कुछ टाइम में पॉडकास्टिंग या मेरे टाइप के वीडियोस देख रहे हैं, मेरे नहीं, अगर आपको नहीं पसंद है तो मेरे टाइप की मोटिवेशनल वीडियोस देखिए जो आपके माइंडसेट को फिलहाल चेंज कर सके। हो सकता है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे होंगे, बट इस समय आई होप आप इस समय नॉर्मल आ रहे होंगे। ये शायद थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच आपकी जिंदगी में आ रही होगी। होता है ना, ये होता है, चेंजेस आते हैं, तो ये रखना बहुत जरूरी है। हमको अपनी बॉडी को इस तरह से नरिश करना है कि वो एटलीस्ट 20 मिनट की एक्सरसाइज तो जरूर करिए। मैं ये नहीं कह रहा जिम जाके आप 6 पैक्स एब्स बनाइए, अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मुझे अपनी बॉडी को इस तरह से नरिश करना है कि हाँ एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव बॉडी के अंदर ही पावर होती है, एनर्जी होती है, और वहां से इंसान कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। और उसके बाद हमको ये डेली लाइफस्टाइल रखनी है, कैसी? ग्रैटिट्यूड की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हर उन छोटी चीजों का जो मेरे जिंदगी में हो रही है, छोटी सी छोटी चीजें, बिकॉज जिस चीज पे आप फोकस करेंगे वही चीज ग्रो करेगी फूल की तरह। तो अगर आप लैक पे फोकस कर रहे हैं तो वो लैक बढ़ेगा, अगर आप अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो आपके पास है इस समय, तो वो भी फूल की तरह खिलेगा। तो आपको ग्रैटिट्यूड रखना है विद ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, और साथ में आपको खुशियां बांटनी है लोगों को, और खुशियां दीजिए लोगों को। जितना ज्यादा आप बांटेंगे उतना बढ़िया होगा। जो आपको गलत बोल रहा है, जो गलत इंसान भी है, उसकी गलती क्यों ना हो, उसको भी आप माफ कर दो, उसको बोल दो कि हाँ भाई मेरी गलती, मुझे माफ करो, कोई बात नहीं। अपने अंदर ईगो मत रखो, कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को अच्छा रखो को, बिकॉज आपका विजन है जिंदगी में, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इन सब चक्करों मत पड़ो, इन लोगों के साथ टाइम ना वेस्ट करो, नेगेटिव एनर्जी को हटाओ, पॉजिटिव रखो। जब आप हाथ जोड़ के माफी मांग लोगे ना, तो वो फिर लड़ाई करना ही बंद कर देगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब मैं रात में सो रहा हूं तब मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल होना चाहिए टूवर्ड्स द थिंग दैट आई वांट फ्रॉम दिस लाइफ, यानी कि जो मैं विजुअलाइज करना चाहता हूं रात में। बिकॉज रात में जब मैं सो रहा होता हूं तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड हाई हो जाता है। वो 7-8 घंटे की नींद में सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। तो रात में मोबाइल मत यूज करिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा विजुलाइज करिए अपने माइंड में, और फिर सोइए। और वो 7 से 8 घंटे वो वर्क करेगा आपके माइंड में। तो जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठेंगे तो आप अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। जब आप ये सारी चीजें करेंगे, और ये एक दिन का खेल नहीं है सर, एक दिन का खेल नहीं है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, आई डोंट नो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन ये असर करेगा, ये असर करेगा और आपकी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर देगा, मैं गारंटी से कहता हूं। और फिर देखिएगा आपको कैसे अच्छे लोग मिलेंगे, कैसे अच्छे लोग अट्रैक्ट करेंगे, आपके अंदर आइडियाज आएंगे, आप स्टेप्स लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और वो मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। आज से अभी से ये लाइफस्टाइल अपनाइए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए, और फिर देखिए मिरेकल्स कैसे होते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।